कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस, सबसे पहले बात करेंगे डायलाइसिस क्या होता है और डायलाइसिस कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बाद में अपने जो एमसीक्यू है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें डायलाइसिस, डायलाइसिस क्या है? डायलाइसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। डायलाइसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट को दिया जा रहा है? ध्यान से सुनो। अगर बात करें अपन एक पेशेंट के किडनी की, किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन फंक्शन है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनका वेस्ट, या फिर बोलूं नाइट्रोजिनस वेस्ट, या फिर बोले टॉक्सिन, या फिर बोल सकते हैं एक्सेसिव वाटर, या फिर बोलूं एक्सेसिव आयंस, इन सबको बॉडी से अगर लेवल ज्यादा हो गया तो रिमूव करने का काम कौन करता है? इन सबको रिमूव करने का काम कौन करता है? ये काम करता है आपका किडनी। इन सबको रिमूव करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर किडनी क्या हो जाती है? अपना काम करने में फेल होती है, जिसको किडनी फेलियर बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर बोलते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, एंड स्टेज रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, बहुत सारी कंडीशंस में किडनी काम करना बंद करती है। अब किडनी काम करना बंद करती है तो ऐसी कंडीशन में इन मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, आयंस हैं, फ्लूइड्स हैं, इनको बॉडी से रिमूव कौन करेगा? ये बॉडी में क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट होने लग जाएंगे और उनके साइड इफेक्ट पूरी बॉडी पे आने लग जाएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के, और बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में क्या हो जाएंगे? अराइज हो जाएंगे। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाए। आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस आर्टिफिशियल किडनी को वैसे क्या बोला गया है? दैट इज कॉल्ड डायलाइजर। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या कहलाती है? डायलाइजर। और इस डायलाइजर मशीन के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस डायलाइजर मशीन के थ्रू क्या दिया जा रहा है? ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी कि ये काम अब फ्लूइड को, वाटर को, वेस्ट को रिमूव करने का काम कौन करेगा? ये डायलाइजर मशीन काम करेगी। और ये डायलाइजर मशीन का जो ट्रीटमेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायलाइसिस बोलते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह यहाँ पर किसने काम किया? डायलाइजर ने काम किया, डायलाइसिस मशीन। और इस पूरे ट्रीटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? जो किडनी का काम किया जा रहा है उस मशीन को बोला गया आर्टिफिशियल किडनी बोला गया है, जो किडनी वाले सारे काम करती है। और इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डायलाइसिस। दैट इज कॉल्ड डायलाइसिस। अब बात करते हैं कि आज का अपना टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस, कि डायलाइसिस किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको समझने के बाद में अपने सारे एमसीक्यू को सोल्व करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की, अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की, या थोड़ा सा बात करें अपन डायलाइजर मशीन के बारे में, डायलाइजर मशीन के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना। यहां मैं बात करूं पेशेंट से, तो पेशेंट की आर्टरी से, जिस पेशेंट का डायलाइसिस होना है उसकी आर्टरी से क्या लिया जाएगा? ब्लड लिया जाएगा। और ब्लड कहां से लिया जा रहा है? ब्लड लिया जा रहा है आर्टरी से। आर्टरी से ब्लड लेने के बाद में सबसे पहले ये बीपी मॉनिटर होता है। सबसे पहले क्या होता है? बीपी मॉनिटर होता है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलरली क्या करते रहता है? मॉनिटर करते रहता है। अब बीपी मॉनिटर के बाद में यहाँ पर एक हीपेरिन पंप होता है। क्या होता है? हीपेरिन पंप होता है। हीपेरिन क्या करता है? एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है। हीपेरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है, जो ब्लड का थक्का नहीं बनने देता। जो सर्किट है पूरा डायलाइसिस मशीन का जो सर्किट है उसमें ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा। इसलिए हीपेरिन पंप रेगुलरली क्या करता रहता है? एंटी कोगुलेंट या हीपेरिन का क्या करता रहता है? सिक्रेशन करता रहता है। अब ये हीपेरिन के बाद में ये जो ब्लड है वो जाएगा आपके, ये ब्लड जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे टॉपिक का समरी यहीं पर है। ये जाएगा कुछ होलो मस्कुलर सेल ट्यूब्स में, मस्कुलर नोट, होलो फाइब्रस ट्यूब्स में। कहा जाएगा? होलो फाइब्रस ट्यूब्स में। अब होलो फाइब्रस ट्यूब्स होती हैं, ये सेलुलोज की बनी होती हैं और ये काम करती हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे काम करेगी? एज ए
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसे काम करते हैं? एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती हैं। और इसके अंदर ये जो ट्यूब्स होती है, होलो फाइबर ट्यूब्स होती है, इनके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है। इन ट्यूब्स के चारों तरफ क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड को क्या बोला गया? ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका कहलाएगा दैट इज कॉल्ड डाइलसेट। इसको क्या बोलते हैं? डाइलसेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है जो ट्यूब्स के चारों तरफ होता है, या जो वाटर बोल सकते हैं या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन है जो ट्यूब्स के चारों तरफ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइलसेट सॉल्यूशन बोला गया, डाइलसेट फ्लूइड बोला गया। और ये डाइलसेट जो होलो फाइबर्स ट्यूब्स हैं, ये जो फाइबर्स ट्यूब्स हैं, ये पूरी की पूरी लेयर किसकी तरह काम करती है? दैट वर्क एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट वर्क एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे काम करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो इन ट्यूब्स के चारों तरफ फ्लूइड होता है और ये किसकी तरह काम करेगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ। तो जो ब्लड यहां पर आया है, अगर ब्लड में टॉक्सिन्स ज्यादा है तो वो कहां पर आ जाएंगे? डाइलसेट सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ब्लड में वाटर ज्यादा है तो वो कहां पर आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। ब्लड में और फ्लूइड ज्यादा है तो वो कहां पर आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर यहां से फ्लूइड को क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। फ्लूइड को क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फ्लूइड को इन किया जा रहा है। तो ये फ्लूइड आउट और इन हो रहा है डाइलसेट सॉल्यूशन में। तो यहाँ की इंप्योरिटीज को यहाँ से क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। और ये रिमूव कौन कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस पूरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डायलाइजर। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डायलाइजर। और इसी डायलाइजर को अपन क्या बोलते हैं? दैट डायलाइजर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डायलाइजर क्या बोला गया? दैट डायलाइजर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लिया गया, एक बीपी मॉनिटर है, हिपेरिन पंप है, एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ रहा है, इसमें होलो ट्यूब्स होते हैं, 100 के आसपास होलो ट्यूब्स होते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर अगर इस ब्लड में सोल्यूट ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो सोल्यूशन है जिसको अपन ने क्या बोलते हैं? डाइलसेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये डाइलसेट सॉल्यूशन क्या? यहाँ पर इस डाइलसेट सॉल्यूशन में क्या रहेगा? इस डाइलसेट सॉल्यूशन में कुछ इंपोर्टेंट जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड का कंसंट्रेशन, उसी अनुपात में फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो वाटर ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्या करता है? आइडियल कंसंट्रेशन का उसका होता है। अगर ब्लड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो यहाँ पर आएगा। तो यही आज का अपना टॉपिक है कि यहाँ पर किस तरीके से ये डायलाइजर काम करेगा। और इस डायलाइजर को अपन ने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ब्लड जो यहां पर आ रहा है, ये 3 प्रिंसिपल पे काम करती है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? डिफ्यूजन। और सेकंड जो प्रिंसिपल कौन सा है? ऑस्मोसिस। और थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बस ये पूरे टॉपिक की जान है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनते रहना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रिंसिपल पे काम कौन करता है? आर्टिफिशियल किडनी काम करता है। ये डायलाइजर मशीन क्या करती है? काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना। यहां पर अगर ब्लड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेटाबॉलिक वेस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो पूरा का पूरा कहां पर चला जाएगा? डाइलसेट सॉल्यूशन में चला जाएगा। या फिर मैं इसको बोलूं कि हाई कंसंट्रेशन से किधर चला जाएगा? सोल्यूट और मेटाबॉलिक वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सोल्यूट और मेटाबॉलिक वेस्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे? दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये मेनली किसको रिमूव करता है? यहां पर वेस्ट, टॉक्सिन और ड्रग्स। वेस्ट, टॉक्सिन और ड्रग्स को यहां से क्या करता है? रिमूव करता है। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि डायलाइजर मशीन का काम क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना। और ये एक्सक्रीट कब होगा? जब मेटाबॉलिक वेस्ट किसके थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट। तो मेन प्रिंसिपल क्या हो गया? वेस्ट को एक्सक्रीट करने का, वो है डिफ्यूजन। इसके अलावा 2 पार्ट बचे, वाटर और बाकी सारा जो कंबाइंड फ्लूइड है। अब जो वाटर है, जैसे यहां पर फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है, सॉरी सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर यहां पर फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा? लो खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। 2 डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। वाटर मूव फ्रॉम इट इज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर ऐसा बोले वाटर मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहां पर दूसरा इंपोर्टेंट क्या हो गया? वाटर का मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है? बाय द ऑस्मोसिस। बाकी जो बचा फ्लूइड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सोलवेंट है,
बाकी जो सब फ्लूइड है वो सोल्यूट है, वो किसके द्वारा होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस की बात चल रही थी, तो डायलाइसिस 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। डिफ्यूजन जो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, ऑस्मोसिस जो है वाटर को रिमूव करने का काम आता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो वहां से फ्लूइड को रिमूव करने का काम आता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से फिल्टर होने के बाद में, जिसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखना, ये पूरा पार्ट यहाँ से फिल्टर होने के बाद में किस में चेंज हो जाएगा? दैट विल, यहां से कुछ इसके और भी मॉनिटर लगे रहेंगे, जैसे बबल्स को ट्रैप करने के लिए हो गया, इसके अलावा एयर को ट्रैप करने के लिए हो गया, या एम्बोलाई को ट्रैप करने के लिए, ये डिटेक्टर होते हैं। इसके बाद में रिमूवर हो गया या फिल्टर होते हैं, बबल फिल्टर होते हैं, और उसके बाद वापस ब्लड को कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वेन के थ्रू। ये कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वेन के थ्रू वापस पेशेंट में छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो ट्रीटमेंट है पेशेंट को, ये वीक में 3 टाइम्स दिया जा सकता है। वीक में क्या दिया जाता है? 3 टाइम दिया जा सकता है, और 3 टाइम्स ए वीक अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लगभग 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस है डायलिसिस, 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं एक लाइन बोलूं कि 3 प्रिंसिपल हो गए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि डायलाइसिस मैंने 3 प्रकार की इसकी मेथड्स हैं। डायलाइसिस अगर मेथड की बात करें अपन, डायलाइसिस के मेथड की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट है हीमोडायलाइसिस, आगे आएंगे टाइप्स ऑफ डायलाइसिस में। हीमोडायलाइसिस, सेकंड है पेरिटोनियल डायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस, और थर्ड है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ज्यादा इनके बारे में डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपना आज का अपना मेन टॉपिक है प्रिंसिपल्स। तो ये 3 प्रकार के डायलिसिस की मेथड है, हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस और कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फ्लूइड का जो रिमूव करना है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, वाटर का जो मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू है, और जो सॉल्यूट्स हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरीके से डायलिसिस काम करता है, डायलिसिस किस प्रिंसिपल्स पे काम करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द डायलिसिस? डायलिसिस का मुख्य सिद्धांत क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। तो सुनो ध्यान से कि पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहले तो ये प्रिंसिपल में है नहीं, प्रिंसिपल 3 है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, तो सॉरी फिल्ट्रेशन है। अब फिल्ट्रेशन भी है, ऑस्मोसिस भी है, डिफ्यूजन भी है। मैंने बोला ऑस्मोसिस किसका काम करता है? वाटर के मूवमेंट का। फिल्ट्रेशन से क्या होता है? फ्लूइड का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर वाटर, ये हो गया सॉल्यूशन के मूवमेंट के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम कर रहा है, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको, मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज डिफ्यूजन के थ्रू। ये कहां से होते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को रिमूव करते हैं। तो मेन प्रिंसिपल क्या हो गया डायलिसिस का? दैट इज डिफ्यूजन मैकेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन, Which principle allow the removal of excess fluid during dialysis? बहुत इंपॉर्टेंट है। Which principle allow for the removal of excess fluid during dialysis? जो एक्सेस फ्लूइड है बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस का कौन सा प्रिंसिपल काम आएगा? देखो डिफ्यूजन मैंने बता दिया, दैट इज मेनली फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन और ड्रग्स। ड्रग्स, टॉक्सिन और मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस मैंने बोला स्पेशली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो इसका प्रिंसिपल है ही नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर किसका मूवमेंट? फ्लूइड का मूवमेंट। और ये किसको रिमूव करने का काम आता है? रिमूव द फ्लूइड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट यूज टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड ड्यूरिंग द डायलिसिस। अतिरिक्त द्रव्य को हटाने का काम कौन करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, इन हीमोडायलिसिस 3 प्रकार के डायलिसिस मेथड मैंने बताया, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इन हीमोडायलिसिस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायलाइजर? बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलाइजर के लिए मैंने आपको एक लाइन बोल दी थी कि डायलाइजर क्या है? एक होलो फाइबर्स का ट्यूब बना हो जिसके चारों तरफ डायलसिट सॉल्यूशन होता है, और ये किसकी तरह काम करता है? वर्क एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज ए आर्टिफिशियल किडनी। सारी लाइन मैंने यहां पर बोलती है, तो ऑप्शन ध्यान से सुना। टू फिल्टर ब्लड यूजिंग द पेरिटोनियम, ब्लड को फिल्टर पेरिटोनियम का इस्तेमाल करके, जरूरी नहीं है
है, हालांकि पेरिटोनियम भी एक डायलाइजर की तरह काम करती है। टू एक्ट एज एन आर्टिफिशियल किडनी, टू इन्फ्यूज मेडिकेशन, डायलाइजर से मेडिकेशन नहीं दी जा रही, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं किया जा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। डायलाइजर का ही दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। Which component of dialysis solution? Which component of dialysis solution help to remove waste product from the blood? Which component of dialysis to remove the waste product from the blood? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को मेनली रिमूव करने का काम कौन करता है? कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, ग्लूकोज है और बाइकार्बोनेट। चार ऑप्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट। देखो ये ध्यान से सुनना, ये जो ट्यूब्स की अपन ने बात किया, होलो ट्यूब्स, ये होलो ट्यूब्स जो 100 के आसपास होलो ट्यूब्स बनी होती हैं, इनके चारों तरफ एक सॉल्यूशन होता है जिसको डायलसेट सॉल्यूशन बोला गया है, और इस पूरे मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोला गया है, या फिर इसको बोलते हैं डायलाइजर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोला गया है। ये डायलाइजर मशीन ये काम करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, ये काम कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सॉल्यूशन में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये देखो यहां पर किडनी से, या फिर बोले ब्लड में क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा हो गए, ड्रग्स ज्यादा हो गई, टॉक्सिन ज्यादा हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो गया। इसकी वजह से पूरा जो ब्लड है उसका एसिडिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एसिडिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एसिडोसिस कोज हो गया। रिनल फेलियर में ऐसा होता है, किडनी फेलियर में एसिडोसिस कोज होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और या इसको रिमूव करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल आयन यूज किया जा रहा है, और उस आयन जो कि एल्कालाइन नेचर में होता है, उस आयन को बोला गया बाइकार्बोनेट आयन। उसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन। और समटाइम ये भी यूज किया जा रहा है एसीटेट भी, समटाइम क्या यूज किया जा रहा है? एसीटेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, द कंपोनेंट डायलाइसिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो वेस्ट को क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है, और वो क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। वो कौन से आयन है? बाइकार्बोनेट, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, या फिर बोल सकते हैं जो एसिड्स के आयंस है उनको रिमूव करने के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बाइकार्बोनेट आयंस। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन डायलाइसिस? डायलाइसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो मैंने बताया आपके होलो ट्यूब्स हैं और उसके चारों तरफ जो डायलसेट सॉल्यूशन, उसका मेन काम क्या है? तो ऑलरेडी ये प्रिंसिपल पे काम करती है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन टू अलाउ द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स। बिल्कुल ब्लड सेल्स यहां से, ये लाइन में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है वहां से ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होते। इसके अलावा बाकी के जो अमाउंट है वो फिल्टर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे, कम है या फिर ज्यादा। टू अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज प्रोटीन, कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होते। टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर, नहीं, बिल्कुल वाटर का मूवमेंट उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो सकता है? जा सकता है, मूव कर सकता है। टू अलाउ द सेलेक्टिव पैसेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है? दैट इज ए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक प्रकार की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? कुछ आयंस को परमिट करती है और कुछ को क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट करती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो किसकी मेम्ब्रेन हो गई? एक डायलाइजर की क्या है? मेम्ब्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मेम्ब्रेन इसी मेम्ब्रेन का ही तो पूरा डायलाइसिस मशीन बना हुआ है, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डायलसेट? ये भी मैं आपको पहले आपका स्लाइड था उसमें एक्सप्लेन किया था कि डायलसेट क्या है? होलो फाइबरस ट्यूब के चारों तरफ एक आइडियल आयनिक कंपोजिशन, जिसमें फ्लूइड्स भी होता है और आयंस भी होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, एक फ्लूइड होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डायलसेट सॉल्यूशन। तो सिंपल है, डायलसेट क्या है? एक प्रकार का दैट इज सॉल्यूशन। डायलसेट क्या है? सॉल्यूशन है, फ्लूइड है जो किसको सराउंड करके रख रहा है? दैट इज सराउंडेड टू होलो फाइबर ट्यूब्स, दैट्स सराउंड टू होलो फाइबर ट्यूब। और ये कैसा होता है? ये एक आइडियल कंसंट्रेशन में होता है, ये एक आइडियल कंसंट्रेशन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और यहीं पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डायलसेट सॉल्यूशन। तो ये मेडिकेशन नहीं, डायलसेट एक प्रकार की मेडिकेशन नहीं है। द फ्लूइड दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो फ्लूइड है
इसी में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आइडियल फ्लूइड होता है। अगर ब्लड में कंपोनेंट ज्यादा है तो वो कहां पर आ जाते हैं, डायलिसिस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड थिनर जिसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। ब्लड थिनर क्या है, एंटी कोगुलेंट। और कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, हिपेरिन, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द फ्लूइड दैट सराउंड द होलो फाइबरस ट्यूब्स, तो सेलुलोज की बनी होती है। इसका मेन काम क्या है, इट विल एब्जॉर्ब और वर्क एज ए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन और रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से पूरे वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस सॉल्यूशन। अगला, which of the following best describe the concept of clearance in dialysis, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस, क्लियरेंस की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से कैसे वर्णित करता है, कि कितना क्लियर हो रहा है। देखो, प्रति मिनट हटाए गए द्रव्य की मात्रा, कितना फ्लूइड पर मिनट वहां से रिमूव कर दिया गया है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट रिमूव पर मिनट कितना वेस्ट को रिमूव किया गया। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लीन पर मिनट और द नंबर ऑफ रेड सेल्स फिल्टर्ड पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन। देखो, दो चीजें, फ्लूइड से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रति मिनट हटाए गए वेस्ट की मात्रा और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लीन्ड पर मिनट। तो यहां पर क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस तो इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट रिमूव्ड पर मिनट में कितना वेस्ट को रिमूव किया गया। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लीन्ड पर मिनट, एक मिनट में कितने ब्लड को क्लीन किया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा, द अमाउंट ऑफ वेस्ट रिमूव पर मिनट और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लीन्ड पर मिनट। तो द राइट आंसर इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट। एक मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर किया गया है, तो वही क्या कहलाएगा आपका कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस, कि 100 ml क्लियर कर दिया गया, तो 100 ml मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर पर मिनट, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस। तो थर्ड आंसर, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड पर मिनट। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस अप्लाई टू डायलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस के लिए मैंने बोल दिया, वाटर का मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर बैलेंस बनाने के लिए कि जिधर फ्लूइड का लेवल कम है उधर इसको क्या कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाएगा। सो द मूव इट मूव्स वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू बैलेंस द फ्लूइड लेवल। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म ड्राई वेट, सिंपल मीनिंग है ड्राई वेट का मतलब क्या है, तो बहुत इजी है। एक आइडियल वेट है, एक पेशेंट का आइडियल वेट है जो विदाउट एक्सेस फ्लूइड, बिना किसी एक्सेस फ्लूइड के जो पेशेंट का आइडियल वेट है उसको डायलिसिस टर्म में क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट, आइडियल वेट विदाउट एक्सेस फ्लूइड। What is the significance blood flow rate in hemodialysis? What is the significance of blood flow rate in hemodialysis? Hemodialysis में रक्त प्रवाह दर से क्या महत्व? It determine the rate of fluid removal. It determine the efficiency of waste removal. It control the patient blood pressure. It regulate the concentration of dialysis. ये बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड फ्लो रेट, ब्लड फ्लो रेट का क्या सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग यही है कि कितनी दक्षता के साथ में वहां से फ्लूइड को या जो वेस्ट है उनको क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। सिर्फ वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है। ब्लड फ्लो रेट का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से, अगर स्पीड स्लो है तो ब्लड फ्लो रेट कम होगा, स्पीड फास्ट है तो ब्लड फ्लो रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, इट डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट रिमूवल, यानी कि ब्लड फ्लो की रेट से मतलब ये है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ में ब्लड को क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। तो मैं बात करूं एक बार फिर से समरी की, कि डायलाइसिस के जो प्रिंसिपल है वो मेन 3 प्रिंसिपल है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जिसमें वेस्ट और टॉक्सिन्स और सारे के सारे जो ड्रग्स है उनको रिमूव किया जा रहा है, सॉल्यूट्स को रिमूव किया जा रहा है। वाटर के रिमूव की अगर बात करते हैं तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू रिमूव होता है। फ्लूइड, बाकी जो बचा फ्लूइड है सॉल्यूशन है उसको रिमूव किया जा रहा है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो 3 मेन प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो डायलाइजर है वो एक प्रकार की मशीन है, आर्टिफिशियल किडनी, उसमें होलो फाइबर्स ट्यूब्स होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती है। अप्रोक्सीमेटली 100 के पास इनका नंबर होता है। और ये किसकी तरह काम करते हैं, वर्क एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इनके चारों तरफ एक सॉल्यूशन होता है जिसको डायलसेट सॉल्यूशन बोला गया। डायलसेट सॉल्यूशन क्या करता है, दैट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, फ्लूइड, सॉल्यूट्स, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो डायलाइजर का मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हिपेरिन का इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए एंटीकोगुलेंट। ब्लड पंप होते हैं, इसके अलावा ब्लड क्लॉट और एयर ट्रेपर्स होते हैं। उसके बाद वापस ब्लड किसको दे दिया जाता है,
पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये डायलिसिस कब काम करता है? डायलिसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जब किडनी की अपना काम परफॉर्म नहीं करता तो एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको अपने डायलाइजर बोला है, तो उसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। और ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।